हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हम एक न्यू कहानी। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निमान है। वो राक्षस ने मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा था। उसमें मैंने अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा दी। वो घर मुझे थोड़े सस्ते में मिला था। उसे देखकर मेरी वाइफ शालिनी ने बहुत खुश हुई थी। जब पहली बार मैंने उसे घर दिखाया तो वो मुझे अपने सीने से लगाकर बहुत दुआएं दी थी और मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो घर उनकी मौत की वजह बनेगा। मैं नीमान उस दिन अपने घर पर सफाई किया और उस दिन हम दोनों थककर उसी घर में सो गए। आधी रात को हम दोनों को एक आवाज़ एक साथ सुनाई दी। हम दोनों उठकर गए, लेकिन शालिनी जैसे ही उठी मैंने उससे बोला, तुम यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ बाहर आ गई। हम दोनों घर के दरवाजे पर गए और अंधेरे में उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो, और उस टाइम हमने घर के बाहर जाना सही नहीं समझा क्योंकि हम दोनों वहाँ पर न्यू थे और हम वापस अपने रूम में आ गए। उस दिन हमारे बच्चे अपनी नानी के यहाँ पर थे और हम उस घर की साफ सफाई के लिए आए हुए थे। वो हमारा घर जंगल के रास्ते पर था और एक दो घर आगे भी थे। उस जगह पर कुछ 10 या 20 घर ही होंगे। जब हम सुबह उस रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा कि भीड़ लगी हुई है। मैंने अपनी कार को उस भीड़ के बराबर से निकालते हुए एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ है इधर? उसने बोला, रात यहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। मैंने अपने मन में सोचा, हो सकता है कोई कार या ट्रक वाले से टक्कर हो गई होगी। मुझे क्या पता था ये कोई कार या फिर किसी ट्रक से टक्कर नहीं हुई है। उस आदमी को किसी चीज़ ने उस रास्ते पर तड़प तड़प कर मार डाला था। ये बात मुझे बाद में पता चली थी। वहाँ के एक दो आदमी से मैंने बात की, तब मुझे ये बात पता चली। उस टाइम तक हम अपना घर पूरी तरह से शिफ्ट कर चुके थे। एक दो दिन की बात है, मैं रात में ऑफिस से करीबन रात के 2 बजे वापस आ रहा था। मैंने कुछ लोगों को उस जंगल के अंदर जाते हुए देखा। मैंने भी उनकी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी और एक आदमी से पूछा, ये कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ रहा था तो मैंने देखा एक आदमी ठीक मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है और मेरी तरफ देखे जा रहा है। मैं उस टाइम थोड़ा डर सा गया था। फिर मैंने जैसे ही अपनी कार को वहाँ से निकालने को हुआ, उस आदमी ने मेरी कार की तरफ बढ़ते हुए सामने से एक ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे मेरी गाड़ी थोड़ा हल्का पीछे खिसक गई थी और सामने की तरफ से डेंट भी पड़ गया था। लेकिन मैं उस टाइम सो रहा था। मेरी आँख एक झटके से खुली और शालिनी मेरी बगल में पड़े हुए थी। वो भी मेरी इस आवाज़ से उठ गई और उसने मुझे एक गिलास पानी दिया, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। शालिनी भी थोड़ी डर गई थी और मैं पानी पीकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में पूरी तरह छपा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं, वही था जिसकी हत्या उस रात सड़क पर हुई थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं दोबारा फिर से सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो शालिनी मेरे दोनों बच्चों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ?
उसने बोला, देखो ना, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से कितना बिगड़ गए हैं। घर का सारा सामान उतार कर फेंक दिया है। मैंने देखा, मुझे देखकर लग रहा था कि जो हमने इतनी मुश्किल से टांगा था और सजाया था, वो ये छोटे बच्चे कैसे उतार सकते हैं। मैं शालिनी को अपने रूम में लेकर आ गया और उससे बोला, शालिनी, ये सब हमारे बच्चों ने नहीं किया है। शालिनी बोली, ये सब उन्हीं का काम है। मैंने उससे समझाते हुए कहा, नहीं, वो बहुत छोटे हैं, वो इतना ऊपर कैसे सामान उतार सकते हैं। शालिनी भी मेरी बात समझ गई थी और फिर से हम दोनों ने मेहनत करके फिर से वो सामान वहीं पर लगा दिया। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपने घर से निकल रहा था। मैंने देखा एक कुत्ता मेरे गेट के सामने खड़ा हुआ है। मुझे देखकर वो मेरे पास आया और मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मैंने शालिनी को आवाज़ दी और उससे कुछ खाना लाने को बोला। शालिनी एक कटोरी में दूध और कुछ रोटियां लेकर आई। उसने उसको खिला दी। वो खा पीकर मेरे घर के दरवाजे के आगे बैठ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ। उस टाइम अपने घर से निकल गया। रात में जब मैं लौटा तो मैंने देखा वो कुत्ता अब मेरे गेट पर नहीं है और दरवाज़ा भी बंद था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर शालिनी को आवाज़ दी। पता नहीं क्यों शालिनी आज मुझसे इतना सवाल क्यों कर रही थी। फिर उसने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा शालिनी बहुत डरी हुई है और वो कुत्ता भी हमारे रूम के बाहर बैठा हुआ है। जैसे ही उस कुत्ते ने मुझे देखा, वो भागता हुआ मेरे पास आया और अपना मुंह मेरे पैरों में रगड़ने लगा। शालिनी मुझे जल्दी से अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ है शालिनी? वो बोली, पता नहीं कौन बार बार हमारे दरवाजे पर आ रहा है और तुम्हारी आवाज़ में दरवाज़ा खोलने को बोल रहा है। जैसे ही मैं दरवाजे को खोलने को जाती हूँ, ये डॉग वहाँ दरवाजे तक जाने नहीं देता था। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा डर सा गया, लेकिन मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, शायद तुम ज़्यादा थक गई हो, थोड़ा आराम करो। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुई और मुझसे बोली, मैं सच में किसी की आवाज़ सुनी है। मैंने उससे की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में लेकर आ गया। खाना खाकर हम दोनों लेट गए थे। मुझे फिर से वही आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए बातें कर रहे हों। मैं चुपचाप उठा और देखने के लिए बाहर आया। वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने पहले अपने बच्चों को देखा, वो दोनों सो रहे थे, लेकिन आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के अंदर से बाहर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक आदमी जो उस दिन मेरे ख्वाब में था, वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा था वो मुझे उस छेद से देख रहा हो। और तभी उसने दरवाजे पर एक पत्थर फेंक कर मारा। वो पत्थर सीधा उसी छेद पर आकर लगा जिससे मैं बाहर देख रहा था और मैं पीछे की तरफ गिर गया। मैं वहां से चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर आ गया और वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में आ रही थी। अगले दिन मैंने सुबह जंगल में इधर उधर जाकर देखा तो मुझे वहां पर दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उस दिन मैं जल्दी अपने घर आ गया और मैंने देखा मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरे दोनों बच्चे दरवाजे के कुछ दूर खड़े हैं और वो कुत्ता उन दोनों के आगे बैठा हुआ है, जो कि उन्हें दरवाजे से बाहर आने नहीं दे रहा है। मैं जल्दी से उसके पास आया और उन दोनों से पूछा, बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उन दोनों ने बोला, मम्मा तो नाना के साथ गई हैं। मैंने जल्दी से शालिनी के घर पर फ़ोन लगाया, लेकिन पापा तो घर पर ही थे। मैंने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर उस कुत्ते के साथ बंद किया क्योंकि मुझे लगता था शायद वही है
जो अब तक हमें बचा रहा था। लेकिन वो घर के अंदर रुकना नहीं चाहता था। वो बार बार मेरे पीछे आ रहा था। मैंने भी उसे अपने पीछे आने दिया और मैंने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रूम में छोड़ दिया। कुत्ता मुझे खींचते हुए कहीं ले जा रहा था। मैं भी उसके साथ साथ जाने लगा। कुछ दूर जंगल के अंदर जाने पर मैंने देखा शालिनी एक खड्डे के अंदर पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई है। उस कुत्ते ने जल्दी से शालिनी के ऊपर काली बिल्ली पर हमला कर दिया, जिससे उस बिल्ली को वहीं पर मार दिया। मैंने जल्दी से शालिनी को उठाया और अपने घर की तरफ लेकर चलने लगा। वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरा एक बेटा घर के बाहर पड़ा हुआ है, जिसको किसी ने नोच नोच कर मार डाला था। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैं बहुत ही डर गया और मैं अपने दूसरे बेटे के रूम में गया तो देखा उसको भी किसी ने इसी तरह से मार दिया था। मैंने शालिनी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शालिनी थी कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तभी भागते हुए एक पास वाले मंदिर में गया और वहां पर से पंडित जी को बुलाकर लेकर आया। उन्होंने शालिनी पर थोड़ा झाड़ फूंक किया, लेकिन शालिनी उठी तो, लेकिन वो मेरी शालिनी नहीं थी। उसने उठते ही बोला, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और ये कहकर उसने एक जोरदार धक्का मुझे मारा, जिससे मैं नीचे गिर गया। तभी पंडित जी ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और उसे बोला, कौन है तू? वो एक आदमी की आवाज़ में बोली, इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि वो हम में से किसी के बस में नहीं आई और शालिनी घर से बाहर भाग गई। मैं जैसे ही उसके पीछे भागने को हुआ, पंडित जी ने मुझे रोक लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बोले, अगर तुम उसके पीछे जाओगे तुम भी मारे जाओगे। इसको जाने दो, तुम्हारी बीवी मर चुकी है। उन्होंने मुझे दरवाजे से झांक कर देखने को बोला। मैंने देखा वहीं पर एक आदमी दरवाजे के आगे खड़ा हुआ है और पहले की तरह वो मुझे उसी छेद से देख रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह दूध की तरह सफ़ेद थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी पंडित जी ने घर के चारों तरफ सफ़ेद लकीर खींच दी और मुझे और ख़ुद उसके अंदर बैठ गए और वो कुत्ता भी उसी के अंदर अपने आप आकर बैठ गया। उन्होंने मुझसे बोला, तुम इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो इस बार तुम्हारी बारी है। जैसे तैसे वो रात हमने उस घेरे के अंदर काटी और फिर पंडित जी ने मेरी बीवी को जंगल से लेकर आए और मैंने तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। उस घर को भी खाली कर दिया। आज मैं अपने दूसरे घर में अकेला रहता हूँ और पंडित जी के भी पास मेरा अच्छा खासा आना जाना है। लेकिन मुझे मेरी बीवी की बहुत याद आती है और मेरे बच्चों की भी। मेरे सास और ससुर आज मेरे पास रहते हैं और मुझसे शादी के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बीवी शालिनी के अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकता हूँ। वो आज भी मेरे पास दोनों बच्चों के साथ आती है और पहले की तरह मुझे प्यार भी करती है। आज की कहानी हमारी होती है यहीं पर समाप्त। हम मिलेंगे आपको दूसरी कहानी में। बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आराम से मिल जाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने दोबारा आएंगे।